संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 29 से लेकर। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े, वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यह दृश्य हमें प्रभु यीशु की करुणा और ईश्वरीय सामर्थ्य को प्रकट करता है। इस वचन में 3 महत्वपूर्ण संदेश हमें अपने जीवन और परिवारों के लिए मिलते हैं। पहला, बीमार और असहाय लोग स्वयं नहीं आ सकते थे, इसलिए उनके परिवारजन और मित्र उन्हें यीशु के पास लेकर आए। यह हमें सिखाता है कि जब हमारे परिवार में कोई संकट में हो तो हमें भी उसे यीशु के चरणों में प्रार्थना के माध्यम से लाना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के लिए और पति पत्नी को एक दूसरे के लिए यीशु के पास आकर प्रार्थना करनी चाहिए। परिवार वह स्थान है जहां हम एक दूसरे को विश्वास में मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, यीशु ने सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं दी बल्कि आत्मा और मन की भी चंगाई दी। कई बार हमारे परिवारों में घाव सिर्फ शारीरिक नहीं होते बल्कि मन और आत्मा के भी होते हैं। गलतफहमियां, कटुता, अभाव, अविश्वास। यदि हम यीशु के चरणों में अपने परिवार की समस्याओं को रखें तो वह हमें संपूर्ण चंगाई देंगे। तीसरा, भीड़ ने यीशु के कार्यों को देखकर ईश्वर की महिमा की। यह हमें सिखाता है कि जब हमें आशीर्वाद मिले, चंगाई मिले, तो हमें कृतज्ञता के साथ ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। परिवारों में जब प्रेम, मेल मिलाप और विश्वास बना रहता है तो वह ईश्वर की महिमा का कारण बनता है। आइए हम यीशु के प्रेम और करुणा को हमारे परिवारों की नींव बनाएं। यीशु ने बिना किसी भेदभाव के सभी बीमारों को चंगा किया। यह हमें सिखाता है कि परिवार में भी हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। हम एक दूसरे को क्षमा करें। परिवार में मतभेद और झगड़े सामान्य हैं, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम क्षमा से उत्पन्न होता है। बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करें। परिवार में वृद्ध माता पिता और छोटे बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और धैर्य रखना चाहिए। निस्वार्थ सेवा का भाव रखें। यीशु ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। हमें भी अपने परिवार में यही भावना रखनी चाहिए। जब हम परिवार में प्रार्थना, प्रेम, करुणा और पवित्र बलिदान को प्राथमिकता देते हैं तो हमारा घर एक पवित्र स्थान बन जाता है जहाँ ईश्वर की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार को आपके प्रेम और चंगाई से भर दीजिए। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, धैर्य और करुणा से जीने की शक्ति दीजिए। हमें आपकी शांति में बनाए रखिए ताकि हमारा परिवार आपकी महिमा का कारण बन सके। आमीन।